यस सर, स्टार्ट करें क्या? अरे ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग। तो सरकार, माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा जीएसटी का सर? अरे यस या नो? ओके, तो सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, चल क्या रहा आखिर? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A क्या बोलता है सर? वो सारे ट्रांजेक्शन्स, क्या बोला मालिक, जो कहां कवर है, जो कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 2 में। यस सर, यस सर, यस सर। एक बार सब लोग भारत माता की। अब ध्यान इधर। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A ये कहता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स विच आर कवर्ड इन सेक्शन नंबर, विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 2 आर इधर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके बच्चों, सर पैरा नंबर 5 चल रहा है बेटा उसका। क्या चल रहा है भाई? पैरा नंबर 5। एक बार सर शेड्यूल नंबर 2 में जो जो कवर है बोल दूं क्या फटाफट? एक बार फटाफट। पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या जल्दी बताओ? नहीं नहीं, ये तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन, आपको बोलना सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स। सर मैंने कोई गुड्स आपको राइट टू यूज दिया, राइट इन यूज दिया, अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स ट्रांसफर के विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। यस सर, सप्लाई ऑफ। सर कोई गुड्स मैंने इंस्टॉलमेंट बेस पे परचेज किया, where the ownership shall transfer on a future date on payment of all the installments. Yes, supply of goods or service? पक्का? गुड। सर लैंड या बिल्डिंग मैंने लीज पे लिया, रेंट पे लिया, ईजमेंट राइट लिया, टेनेंसी प्रीमियम पे किया, सर वहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, बताओ क्या है? पक्का? सर किसी और की गुड्स पे मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस किया, बताओ क्या है? सप्लाई ऑफ। सबकी आवाज नहीं रही। सप्लाई ऑफ। पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स, परमानेंट ट्रांसफर के बिजनेस असेट, बताओ क्या है? आवाज नहीं रही। सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पररी ट्रांसफर किया, आवाज नहीं रही। याद है विजू भैया? क्लियर? शादी से पहले कैमरा लेके गए थे बेटा, याद है? टेम्पररी बेटा, क्लियर? शादी की बात वाला नहीं, क्लियर? तो ऐसे केस में क्या बताओ मुझे? सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर? When a person ceases to be taxable person, सर सारे असेट्स क्या मान लेंगे? उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए। क्या है बताओ मुझे? सप्लाई ऑफ गुड्स। पर अगर उसने सर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है गोइंग कंसर्न बाय हिज लीगल हायर्स, या फिर सर किसी और पर्सन को उसने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है गोइंग कंसर्न, बताओ क्या है सर? सर वो सप्लाई नहीं है। क्लियर? डन? पक्का मालिक? सर फिर ये क्या? पैरा नंबर 5 रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद है टावर बेटा? आवाज नहीं आ रही? ओए कौन सा? एयरटेल वाला बेटा? अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। पक्का? सर एक शानदार वाला पॉइंट पढ़ ले क्या सर? आवाज नहीं आ रही सर? पक्का? चलिए सर पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। This may be the best point of the day. Okay? Construction of a complex building, civil structure or a part thereof, comma, intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. Construction of a complex building or civil structure. Construction of a building, complex building, civil structure or a part thereof. Sir, construction of a complex building or civil structure. हाँ ना भाई? आवाज नहीं आ रही है सर? Intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration is received, except where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. बोला है ना बेटा मैंने? क्लियर? शो ऑफ किया है। क्लियर? गिव मी सम टाइम, इसी स्पीड से आपसे बुलवाऊंगा बेटा मैं। क्लियर? और याद नहीं करवाऊंगा, याद?
भगवान करे आपका गला भी सर अच्छा रहे हमेशा बेटा। मान लो सर एक और मस्त पॉइंट बता दूं क्या उससे पहले यार? चलिए बुक में देखिए, मैं जो मार्किंग करता हूं मार्किंग कर देना, फिर बंद कर देना बुक को। हाँ मालिक। ओ भाई, ओ भाई सर मिला बेटा क्लोज में भी आपको, ये मिला क्या मालिक? ओ सर यहां पर पैरा नंबर 5 क्लोज में बी। बच्चों बी वेरी केयरफुल। अच्छा एक बार पहले मुझे बोलने दो, फिर मार्किंग करना बेटा, ठीक है? 1 मिनट। ये कोमा दिख रहा है क्या बेटा? कोमा कौन सा? देर ऑफ के बाद इंक्लूडिंग से पहले दिख रहा है बेटा आपको? अभी इस तरह से आप मार्किंग करना बेटा कि जहां से शुरू हो रहा है और जहां एक कोमा है, मतलब आप बॉक्स बनाओ तो ऐसा नहीं कोमा छुप जाए बेटा उसमें। क्लियर? कोमा दिखना चाहिए बेटा। ओके इसको लिखो पार्ट 1 और इंक्लूडिंग से लेके विच एवर इज अर्लियर तक लिखिए पार्ट 2। एक ही पॉइंट है पर इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है मैंने। हो गया? लिख दिया? पक्का? ओके बुक कर दो बंद बेटा फटाफट। ओके बच्चों चलिए मस्त बात बताऊं बेटा आपको मैं अगेन। चलिए सर बहुत बढ़िया बेटा, ये एनर्जी मेंटेन रखना बेटा, मजा आ जाएगा सर। सर आग लगा देंगे आग। सर मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके अब ध्यान दे बेटा, पहले मैं पढ़ रहा हूं पार्ट 1, फिर मैं पढ़ूंगा पार्ट 2 और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों कराया बेटा। ओके ध्यान देना बेटा। ऑपरेशन का डाले क्या इसका बेटा यार? पूरा एकदम चीर फाड़ करते बेटा इसकी प्रोविजन की। चलो शानदार वाला ऑपरेशन करते बेटा, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। सर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान। सर क्या नाम? हाँ 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 सुमनोहर, सुमनोहर। तो सर मान लो सरकार शिवाजी नगर पुणे, यहां पर सुमनोहर का एक जमीन है सर, एक लैंड है सर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सर इनके पास में। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, सुना बात को ध्यान से, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला मंगल बिल्डिंग बनानी यहां पे। मैंने कहा बना देंगे साहब। सुनना बात को ध्यान से सर दिस मे बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ द डे। ओके देन उस लेवल से हम पढ़ेंगे सर। सरकार एक एक कोमा जो लिखा ना सर, उसका भी इंपोर्टेंस समझा डालूंगा बेटा, अगर ध्यान आपका इधर रहा तो बेटा। आपकी एनर्जी इधर रही तो मेरी एनर्जी डबल आएगी बेटा, आपकी एनर्जी डाउन मेरी डाउन, बात खत्म। सरकार मान लो, सेल्फिश लोग सर आपकी एक लैंड है, एक प्रॉपर्टी है साहब, आपने मुझे बोला कि मंगल बिल्डिंग बना। क्लियर? जो भी सीमेंट स्टील आयरन जो मटेरियल चाहिएगा, ब्रिक्स वगैरह ईट वगैरह बेटा वो सभी ला के देगा। मंगल तो बिल्डिंग बना, पैसा बोल। मैंने कहा 10 करोड़, बोला डन। मैंने कहा 10 करोड़ लगेगा, इसने बोला डन।
ध्यान देना जल्दी से इधर। क्लियर? तो सर आप मुझे बताओ, मैंने क्या काम किया बेटा? बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या फिर कॉम्प्लेक्स, सिविल स्ट्रक्चर जैसे रोड बनाई बेटा मैंने, या उसका कोई पार्ट बनाया बेटा मैंने। क्लियर? सर सु मनोहर के लिए मैंने बिल्डिंग बनाई बेटा। बताओ ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा? कोई डाउट? पक्का? मैंने आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने मुझे कंसिडरेशन दिया, बात खत्म बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई डाउट इसमें बेटा? मेरे को भी नहीं है। पार्ट 1 खत्म बेटा। केस नंबर 2, केस नंबर 2। जल्दी तो नहीं बेटा आपको? मेरे को बिल्कुल भी नहीं है सर। मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, सर मंगल टावर्स। मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई, नाम क्या है? मंगल टावर्स। सर मान लो बिल्डिंग किसने बनाया बेटा? पता है उसमें 100 फ्लैट्स है बेटा। 100 फ्लैट से 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे एक फ्लैट। बिल्डिंग का नाम क्या बेटा? सर अब आप मुझे बताओ, सर मान लो मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाई बेटा, नाम क्या बेटा? मंगल टावर्स। 100 फ्लैट है बेटा उसके अंदर। वो 100 फ्लैट मैंने किसके लिए बनाए होंगे बेटा? भाई कृष्ण भगवान तो अपन है नहीं बेटा, 100 फ्लैट का करेंगे क्या बेटा? सर अपने लिए की बोते बेटा, हाँ है ना भाई? तो सर डेफिनेटली 100 फ्लैट जो बने हैं, दोज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर बेटा। समझना बच्चों बात को। एग्जाम्पल मस्त लेके पढ़ेंगे, हंस के पढ़ेंगे सर, और टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ेंगे सर। टॉपिक से बाहर नहीं जाना अपने को। क्लियर? बाकी मजे ले लेंगे सर हम जीवन में, कोई टेंशन नहीं सर। अरे यहां तक बात समझ में आएगी आपको सर? सर मंगल टावर बनाया किसने? मंगल ने। किसके लिए? खुद के लिए बेटा। समझना, 2 मिनट 2 मिनट। बट दैट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। यस या नो? आराम से होले होले आगे बढ़ेंगे, पर सर मस्त होकर बात करनी सर आपको। अब सर पॉइंट मेरा आपसे ये, आपने देखा होगा जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, प्लान जब म्युनिसिपैलिटी से अप्रूव हो जाता है बच्चों, उसके बाद ही मैं बुकिंग लेना चालू कर देता हूं बेटा फ्लैट की। फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही बुक होना चालू हो जाते हैं बच्चे, हाँ या ना? मान लो सर एक फ्लैट मैंने बुक किया अनन्या पांडे के लिए बेटा। एक फ्लैट बुक किया मैंने अनन्या पांडे के लिए, एक फ्लैट बुक किया मैंने कियारा अडवाणी के लिए, एक फ्लैट मैंने बुक किया श्रद्धा कपूर के लिए, एक फ्लैट नंबर 420 मैंने बुक किया आलिया भट्ट के लिए। सर रणबीर कपूर तो एनिमल हो गया बेटा, हम ह्यूमन अभी भी है बेटा। सर मान लो आप देख लो एनर्जी बेटा, देखो लो हो गया। तो मैंने कहा है टॉपिक मस्त तो मैं पढ़ा दूंगा, बस आप मेरे साथ रहो सर। आप सरकार मैंने फ्लैट बुक किया, सुनना बच्चों ध्यान से, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा। फ्लैट नंबर 1 बिल्डिंग घुसते ही फ्लैट नंबर 1 बुक किया जैकलिन के लिए बेटा। बिल्डिंग में आते ही मजा आ जाए एकदम से। सर फ्लैट नंबर 420 बुक किया आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 840 बुक किया अडवाणी के लिए, एंड सर एक फ्लैट बुक किया अनन्या पांडे के लिए, एक कैटरीना कैफ के लिए, एक कियारा अडवाणी, एक नोरा फतेह के लिए। तो हमारा फ्लैट है ना बेटा सर, देखो सर डिमांड आ रही सर, हमारे लिए फ्लैट बुक कर दो सर, हाँ है ना भाई?
सुनना है होशियारी, 2 मिनट। अब सरकार पॉइंट आता है कि सर 100 फ्लैट है मंगल टावर्स, बिल्डिंग बहुत डिमांड में बचा। सर आप मुझे बताओ, ये बिल्डर फ्लैट जो बुक करेगा, सर कुछ एडवांस दोगे तो फ्लैट फ्लैट बुक करेगा, या फोन पे आलिया भट्ट बोलती है क्या मेरे लिए फ्लैट नंबर 420 बुक कर देना? मैंने कहा यहाँ आ, पैसा दे, बुक करा, नहीं तो निकल। अरे हाय ना भाई। अरे यस या नो? तो पॉइंट मेरा आपसे ये है, पॉइंट मेरा आपसे ये है सर, अरे फोन पे तो हम क्लास की सीट बुक नहीं करते, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है यार। हाँ ना मालिक? तो सर हम फ्लैट कब बुक करेंगे बेटा? जब कोई कंसिडरेशन को रिसीव होगा बेटा। यस या नो? पक्का? तो सर मान लो जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा मैंने एग्जांपल फ्लैट कर लिया बेटा, दिस में भी एक कमर्शियल मॉल ऑल्सो बेटा, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है बेटा, शोरूम भी हो सकता है, प्रेस्टीज पॉइंट आपने देखा होगा बेटा यहाँ पे इस तरह के। सर समझ मेरी बात? ओके क्लियर? सर यहाँ पे 100 फ्लैट्स, क्लियर? सर ध्यान देना बेटा अच्छे से। मान लो जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट हुई भी नहीं, और उससे पहले ही आउट ऑफ 100 फ्लैट्स 70 फ्लैट्स क्या हो गए बेटा? अच्छा बिक गए नहीं, बुक हो गए बेटा। अच्छा बिक गए वर्ड क्यों गलत है बेटा? 2 मिनट बाद समझाता हूं बेटा आपको, ठीक है? 2 मिनट रुकिए। और 30 फ्लैट्स, जल्दी बोलो। हाँ, नॉट बुक्ड। अरे क्लियर बच्चों? क्लियर? अच्छा चलिए। अच्छा जब मैंने 70 फ्लैट बुक किए होंगे बेटा, पैसा लिया होगा बेटा एडवांस? हाँ है ना? क्लियर? मान लो सर जो मैंने फ्लैट बुक किए, जो मैंने फ्लैट बुक किए 100 फ्लैट से बेटा, जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, मान लो हर एक फ्लैट ₹1 करोड़ का था बेटा। कितना का था बेटा? मान लो सर, वैसे फ्लोर वाइज, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, हाँ है ना, फ्लैट की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, पर हमारे एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ मान लेते हैं हर एक फ्लैट का वैल्यू था बेटा। ओके, भले कैटरीना ले या आलिया ले, सब अपने लिए बराबर बेटा, हाँ है ना? क्लियर? अब सर सरकार पॉइंट ये, सलमान खान को 5 साल में बिल्डिंग में दिया बेटा फ्लैट, अपने फ्लैट में नहीं। सर हमने अपना पत्ता साफ। मान लो 70 फ्लैट्स, इधर इधर इधर। सर हर फ्लैट 1 करोड़ का है बेटा, पर जब फ्लैट हम बुक करते हैं तब उनको बोलते हैं आप 1 लाख रुपए दीजिए। कितना दीजिए बेटा? 1 लाख रुपए, और फ्लैट बुक कराइए, बाकी पैसा अभी नहीं चाहिए, बहुत पैसा है हमारे पास। क्लियर? जिस दिन हम फ्लैट का पोजीशन देंगे आपको, जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी, जब हम चाबी आपको देंगे, जब रजिस्ट्रेशन होगा उस बिल्डिंग का, आपके फ्लैट का रजिस्ट्री होगी बेटा, क्लियर? जब हम आपको बेचेंगे सर अल्टीमेटली फ्लैट बनने के बाद, क्लियर, तब पैसा देना, बाकी का अभी नहीं चाहिए, हाँ है ना भाई? क्लियर? ध्यान देना बेटा। ₹1 लाख each received as consideration before completion of the building बेटा। अरे हाँ है ना भाई? अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई उससे पहले बुक हुए बेटा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ये पता कैसे पड़ेगा बेटा? क्लियर? ओसी, हाँ बिल्कुल से बोला बेटा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ठीक है मैं बताता हूं आपको बेटा क्या होता है बेटा। सर हर लोकल लॉज में पता है, बिल्डिंग के लिए हर म्युनिसिपैलिटी का अलग अलग कानून होता है बेटा, क्लियर? तो सर यहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर स्टेट वाइज अलग अलग होती है बेटा। तो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपॉइंट करी हुई है, जैसे मुंबई के अंदर है बीएमसी, पुणे में क्या है बेटा?
पीएमसी, क्लियर। पुणे में क्या है, पीएमसी, पुणे महानगर पालिका, क्लियर। हाँ, पुणे महानगर, हाँ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेटा, हाँ ठीक है ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है, यस करेक्ट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर उदयपुर में है जैसे यूआईटी, मुंबई में है बीएमसी, क्लियर। तो हर स्टेट लॉज ने क्या किया होता है बेटा, अपने अपने एरिया के लिए कोई अथॉरिटी अपॉइंट करी हुई बेटा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिसको कुछ एरिया में कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, कुछ जगह ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ओसी सुना होगा नाम आपने बेटा, कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, ओसी आ गया बेटा इसका, हाँ है ना। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब ऑक्यूपाई कर सकते हो बिल्डिंग को, क्लियर, समझ मेरी बात। तो सरकार जिस दिन वो सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको यहाँ पे जीएसटी में बोला गया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या बोला गया है बेटा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस दिन मानते हैं बिल्डिंग कंप्लीट हुई है बेटा, उस दिन क्या मानते हैं बेटा, बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। तो सर ध्यान देना बेटा कि ₹1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सीए मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बेटा, कोई सीए सर्टिफिकेट दे सकता है क्या बेटा, कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ मैंने बिल्डिंग देखा है, इट इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, क्लियर। वहां लोग रहने भी लगे, कपड़े भी सूख रहे बेटा बाहर, ऐसा क्लियर नहीं, वो सर्टिफिकेट दिया भी तो वो वैलिड नहीं लॉ के अंदर बेटा। तो सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ बिल्डिंग को कंप्लीट कब मानेंगे सर, जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव जाए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तब मानेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, हाँ या ना। उससे पहले कितने फ्लैट बुक हो गए बेटा, आवाज आ रही सर, आंसर 30 फ्लैट के लिए नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाँ है ना मालिक, यहां तक बात समझिए क्या, क्लियर। तो अब आप मुझे बताओ, जब फ्लैट बुक होते हैं, जब फ्लैट बुक होते हैं, सर तो फ्लैट में किस लिए बना रहा हूं बेटा, सेल करने के लिए बना रहा हूं बेटा। जैसे फ्लैट नंबर 1 जैकलिन के लिए बुक किया बेटा, तो फ्लैट नंबर 1 कौन बना रहा है बेटा, मंगल, किसके लिए, जैकलिन के लिए, हाँ है ना भाई, अरे ऐसे नो। सर फ्लैट नंबर 420 बुक किया आलिया भट्ट के लिए, तो फ्लैट नंबर 420 कौन बना रहा है बेटा, मंगल, किसके लिए, आलिया भट्ट के लिए, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर, पक्का, डन, ओके। सर तो फ्लैट नंबर 420 कौन बना रहा है बेटा, आवाज आ रही सर, किसके लिए, तो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस, और हाँ ना भाई, आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस टू हुम, टू हुम। तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं, मुझे बताओ आप, आवाज नहीं आ रही हो, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं सर, यस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप मुझे बताओ ये 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, ये कौन बना रहा बेटा, आवाज नहीं आ रही सर, किसके लिए, 30 फ्लैट्स, 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, ये कौन बना रहा बेटा, किसके लिए, खुद के लिए, खुद के लिए ना बेटा, भाई बेचने के लिए, पर बिक रहे हैं क्या बेटा, जब तक नहीं बिके तब तक किसके बेटा, जब तक बुक नहीं हुए तो खुद के ना यार, क्लियर। अब खुद ही खुद के लिए फ्लैट बना रहा है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए, अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैं घर जाके खुद ही खुद को पढ़ा रहा हूं, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या। एक अमेंडमेंट पढ़ा मैंने मस्त, और क्या शानदार अमेंडमेंट था, ओहो लगाओ जीएसटी, ऐसा खुद खुद को पढ़ाएगा क्या, जीएसटी लगेगा क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, यस या नो। तो बिल्डर ने क्या किया बेटा, 70 फ्लैट बनाए किसी और के लिए, बताओ सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं सर, आवाज आ रही सर, और सर 30 फ्लैट्स सर कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ किसी और के लिए, तो सर वो खुद खुद के लिए बना रहा बेटा, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस एट ऑल, यस या नो, पक्का 100% बेटा, क्लियर, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर सुनना बच्चों, 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्लियर। तो इट इज अ
इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। जल्दी मत करना भैया ना। शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी पार्ट 2। अभी जल्दी मत करना, मैं समझाऊंगा क्या लिखा मैंने, एड्रेस मैं बता दूंगा आपको बाद में बेटा। क्लियर? ये पार्ट 2 लिखा है बेटा ना, तो राइटिंग सुभान अल्लाह बेटा। ओके ओके ठीक सर, इधर देने इधर देने इधर देने। अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है बेटा। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 70 फ्लैट मैंने बुक किए बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बेटा? दिल थाम के सुनना, दिल थाम के सुनना, खत्म नहीं हुआ पॉइंट। जीएसटी शेल बी लेविड ऑन रुपीज। अरे भाई 70 फ्लैट, हेयर फ्लैट 1 करोड़ का है, मैंने 1 लाख रुपए लिया उनसे बेटा, हाँ है ना भाई? सो जीएसटी विल बी लेविड ऑन रुपीज 70। आवाज ही नहीं रही सर। 70 करोड़। अभी मैंने लिया कितना बेटा पैसा? 1 लाख, मतलब 70 लाख लिया ना यार। फिर भी जीएसटी लगेगा कितने पे बेटा? 70 करोड़ पे। हाँ मैंने ये नहीं बोला कि जीएसटी आज पे करना है, मैंने बोला जीएसटी लगेगा। कितने पे? क्योंकि मैंने आलिया भट्ट के लिए जो 1 लाख रुपए लेके फ्लैट बुक किया, वो पूरा फ्लैट बुक किया, केवल बालकनी बुक नहीं करी बेटा। आलिया भट्ट के लिए पूरा फ्लैट बन रहा है। आई एम कंस्ट्रक्टिंग एंटायर फ्लैट फॉर आलिया भट्ट, नॉट ओनली बालकनी। क्लियर? 1 लाख तो एडवांस लिया है केवल। क्लियर? पर सर्विसेज पूरे 1 करोड़ की दूंगा ना मैं उसको बेटा यार। क्लियर? सो जीएसटी शैल बी लेविड ऑन एंटायर रुपीज 1 CR। 1 मिनट। विच शैल बी पेबल टू द गवर्नमेंट एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, जस्ट नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं बेटा। टैक्स आज जो पे करना है वो तो 1 लाख पे ही पे करना है बेटा। आज जो पे करना है वो तो 70 लाख पे ही पे करना है बेटा। हाँ लगेगा पूरे 70 करोड़ पे बेटा। मैं तो कह रहा हूं अगर 1 लाख नहीं लेता, केवल 1 रुपए लेता बेटा मैं, तो भी फ्लैट बुक हो गया बच्चा उसके लिए। आप मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए बच्चों आप। क्लियर? अगर 1 रुपया भी उससे ले लेता बेटा मैं, इट मीन्स फ्लैट बुक हो गया बच्चा उसके लिए। फ्लैट बुक हो गया मतलब क्या हो गया सर? मैं फ्लैट उसके लिए बना रहा हूं बेटा। क्लियर? और उसके लिए फ्लैट बना रहा हूं मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ जैसे से पैसा आएगा वैसे से टैक्स पे करना है, पर लगेगा पूरे 70 करोड़ पे बेटा। बोलो यस सर। जैसे कई बार बिल्डिंग में देखा होगा बेटा आपने, कंप्लीशन के स्टेज के बेस पर क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है बिल्डर को बेटा, हाँ है ना बेटा? वो एग्रीमेंट में लिख देता है कि इतना % बिल्डिंग कंप्लीट तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना फ्लोर पूरा हो जाएगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो जब जब पैसा आएगा तब तक टैक्स पे करना पड़ेगा, पर लगेगा पूरे 70 करोड़ पे बेटा। भले ही मेरे इस एग्जाम्पल में आउट ऑफ ₹1 CR अभी केवल 1 लाख रुपए आ रहा है, अभी 1 लाख पे जीएसटी पे करना है। 99 लाख रुपए कब आएंगे बेटा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। तो भी सर 99 लाख पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। वो पेमेंट बाद में आ रहा है बेटा, पर फ्लैट तो पूरा बन रहा है ना बेटा उसके लिए यार, हाँ है ना भाई? इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बोले यस सर। जिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करना है। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने पढ़ाया नहीं बेटा आपको। क्लियर? रेफरेंस दे दिया सेक्शन का मैंने आपको, पर बता भी दिया मैंने आपको, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करना है, पर लगेगा पूरे 1 CR पे बेटा। यहां तक समझा कि नहीं समझा सर? आवाज नहीं आ रही मालिक? यस या नो? ओके आइए 30 फ्लैट की बात करते हैं सर हम। 30 फ्लैट्स जो बुक नहीं हुए, ए होशियारी, नो कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर? कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ। पर मान लो फ्लैट अभी नहीं बिके बेटा, ए होशियारी, बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई बेटा,
कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद भी तो फ्लैट बिकते ना यार, बनी बनाई बिल्डिंग भी तो फ्लैट बिकते बिकते ना यार। क्लियर? तो सर इफ these flats are sold subsequently, अगर इन फ्लैट को मैंने बाद में बेचा तो किसने बेचा? आवाज नहीं आ रही सर। मंगल ने बेचा। बिल्डिंग बनने के बाद बेचा ना बेटा? तो क्या बेचा मैंने? फ्लैट गुड्स से क्या? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, जो हिलती है, विच कैन बी मूव्ड। सर ये पिलर है ना बेटा? ओ मालिक सर ये थोड़ा सा पिलर शिफ्ट करो ना बेटा। सर ये बोल रहा है सर ये पिलर शिफ्ट तो कर दूंगा, बिल्डिंग टूट जाएगी बोलना मत मेरे को आप। बाहुबली। हाँ है ना भाई? एक मिनट, मतलब सर अगर किसी चीज को मूव करने पर अगर वो चीज टूट जाए बेटा, मतलब मूवेबल नहीं है। सर ऐसा भी अत्याचार मत करो मेरे पे बेटा, घर जाके मैं टॉपिक देखूं कभी सोचूं रिवाइज को तो आपकी याद आ जाए बेटा मेरे को। सर सरकार, सर ये आप सोचिए पिलर, ये बिल्डिंग मूव तो हो सकती है बेटा, पर टूट जाएगी बेटा। हाँ है ना बच्चा? तो दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। हाँ है ना बेटा? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और आगे बात करेंगे बेटा, अभी पूरा गुड्स का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया नहीं बेटा। क्लियर? अब सर मुझे बताओ, मैंने अगर फ्लैट बेचा है आपको सर, तो क्या मैंने कोई सर्विस बेची है आपको? क्या मैंने तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल किया है। हाँ, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन अगर मैं फ्लैट आपके लिए बुक करता तो वो फ्लैट आपके लिए मैं बना रहा था बेटा। समझिए मेरी बात को बच्चों, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचने में और आफ्टर द कंप्लीशन फ्लैट बेचने में फर्क क्या है बच्चा? आप लॉजिकल समझिए। सर मैं क्यों बोलूं कि बुक में लिखा है इसलिए आप याद कर लो बच्चों यार, आप खुद सोचिए ना क्या होना चाहिए यार। जीएसटी किसने बनाया? जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस। हाँ है ना? जीएसटी का नाम क्या है जल्दी बताओ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्या जीएसटी लगना चाहिए बेटा? पर कोई बिल्डिंग मैं आपके लिए बना रहा हूं उस पर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए बेटा? क्लियर? तो सर यहां पर वो 30 फ्लैट जो थे वो तो मैं आपके लिए बना ही नहीं रहा था बेटा। रणवीर सिंह आया कि एक फ्लैट में कोई भी दे दो बुक करने के लिए, बिल्डिंग तो पूरी बन चुकी है। क्लियर? कार्यक्रम पूरा हो चुका है बेटा। मैंने कहा ले जाए बिल्डिंग फ्लैट, क्या दिक्कत है बेटा? और हाँ है ना? अब सर मैंने एक फ्लैट उसको सेल किया बच्चा। हाँ है ना भाई? अब एक फ्लैट अगर मैंने उनको सेल किया है तो क्या वो फ्लैट जब बना रहा था क्या उसके लिए बना रहा था मैं? बाद में बिल्डिंग बनने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद उसने बिल्डिंग का वो फ्लैट खरीदा है। क्लियर? समझे मेरी बात? दैट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Sale of immutable property is neither supply of goods nor supply of service. Neither supply of goods, जल्दी बोलो रे, nor supply of, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हम देख लेंगे शेड्यूल 3 पैरा 5 बेटा। शेड्यूल 3 पढ़ेंगे बाद में बेटा। उसके पैरा 5 में लिखा हुआ है क्या कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए बिल्डिंग बनने के बाद अगर आपने खरीदा है तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता उस फ्लैट पे बेटा। पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर आपने फ्लैट बुक करा तो उस पे जीएसटी लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर तो सर फ्लैट महंगे हो जाएंगे सर, हम अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा, बाद में खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो हम तो बाद में ही खरीदेंगे सर। पर आपकी चॉइस का फ्लैट निकल गया तो? क्लियर? अगर आपकी जो चॉइस का फ्लैट था वो पहले ही बुक हो गया तो गए बेटा आपने तो। क्लियर? वो आपका बिजनेस डिसीजन है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कब फ्लैट बुक करना कब नहीं करना बेटा। पर जीएसटी लगेगा अंडर कंस्ट्रक्शन पे और जीएसटी नहीं लगेगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन पे बेटा। हाँ है ना बेटा?
क्लियर। और हाँ देखना, अंडर कंस्ट्रक्शन जनरली प्रॉपर्टी की रेट कम होती है बेटा, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की रेट थोड़ी बढ़ जाती है बच्चों। हाँ ना बच्चा, वो सब अपना बिजनेस डिसीजन है बेटा, आपको फ्लैट लेना है कि नहीं लेना बेटा। मैंने ये बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी लगता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जीएसटी नहीं लगता। लॉजिक भी मैंने आपको समझाया, आई होप लॉजिकली पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपको। ये आवाज नहीं आ रही मालिक? यस या नो? पक्का 100%। चलो एक और एडिशनल बात आपके नॉलेज के लिए बता रहा बेटा मैं, जब भी फ्लैट आप बुक कराते हो बेटा, फ्लैट हो गया, ऑफिस हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन बेटा, अंडर कंस्ट्रक्शन जब आप फ्लैट बुक कराते हो बेटा, तो पता है क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं क्या? सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट फॉर सेल। और जब सेल होता है, जब बिल्डिंग बन जाती है, जब रजिस्ट्री होती है, जब आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तब होता है क्या? सेल्ड डीड। क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है बेटा? सेल डीड। डीड का मतलब क्या होता है बेटा? डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डीड मतलब कर्म, एक्ट, एक्शन। डीड मतलब कर्म, एक्ट, एक्शन। हाँ ना भाई? सर ध्यान दीजिए बच्चों, सर सेल डीड मतलब मैंने सेल का काम कर दिया। सेल एग्रीमेंट मतलब मैं एग्री कर रहा हूं आलिया, फ्लैट नंबर 420 तेरे को बेचूंगा। बेचा नहीं है। यस या नो? क्योंकि सर जो चीज बनी नहीं उसको बेच कैसे सकता हूं मैं? आप बताइए मुझे। आप सर जो चीज बनी नहीं, क्या उसको बेच सकता हूं क्या बेटा मैं? क्लियर। इसलिए जब अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट की बुकिंग कराते हो तो सेल एग्रीमेंट बनता है। क्लियर। अब सुनना, मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा हूं बेटा आपको, दिमाग खराब मस्त एकदम, थोड़ा लीगल पड़े ना बेटा आप, थोड़ा चलेगा सर? अरे यार ये सब बातें पता है काम थी पंचायती करने के लिए बेटा, जब 4 लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना तो अपने को लगता है हाँ हमको भी कुछ आता है, ये वहां काम आता है सर ये। क्लियर। सुनना बात, और इससे पता है आपका बेसिक इतने स्ट्रांग होते हैं बेटा कि कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर। भले कोई एग्जाम का क्वेश्चन हो जाए, भले लाइफ में कोई क्वेश्चन हो जाए बेटा। सरकार सेल डीड मतलब सेल हो गया। जब अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग कराते हो तब सर कभी भी सेल डीड नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो कैसे बेचूंगा मैं आपको बेटा? मैं एग्री कर सकता हूं कि मैं बेचूंगा। क्लियर। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं क्या? सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट फॉर सेल। क्लियर। अच्छा पता है होशियारी, ए होशियारी, लास्ट, जब रजिस्ट्री होती है, जब पूरा कंस्ट्रक्शन आ जाता है, फ्लैट का पोजीशन आपको मिलता है, जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद सेल डीड एग्जीक्यूट होता है बेटा। क्लियर। अच्छा अब पता है मैं कौन हूं बेटा? बेटा मैं कौन हूं बेटा? इतने दिन हो गए। मंगल भाई मंगल। सर बिल्डर बेटा, इस एग्जांपल में इधर इधर। आपको लगता है बिल्डर कोई काम है बेटा? बहुत भारी है बेटा बिल्डर्स। पता है आपको बिफोर 2010, 2010 से पहले, जब आप छोटे थे बेटा, मैं भी छोटा था बेटा उस टाइम, नहीं जो प्रोसेस आपके बेटा वही मेरे भी बेटा है ना, कोई अलग नहीं है। अब सरकार मान लो 2010 से पहले ये बिल्डर लॉबी इतनी शानदार लॉबी है सर, इतनी स्ट्रांग लॉबी है, इतने अमीर लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने शानदार लोग हैं बेटा, ये 2010 से पहले 1 रुपया भी सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे बेटा। मतलब 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए, सप्लाई ऑफ सर्विस तो है ना यार, कंस्ट्रक्शन सर्विस तो है ना यार बेटा। क्लियर। फिर भी 1 रुपया भी सर्विस टैक्स पे नहीं करते थे। ये स्टोरी बताऊं नहीं बताऊं बेटा आपको, या हो गया जो हो गया चलने दो सर? दी प्रोविजन तो मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको, वैसे तो चलेगा या पढ़ाऊं थोड़ा सा? बताऊं सर, ये बिल्डर लोग भी क्या बोलते थे साहब? किस बात का सर्विस टैक्स? 70 फ्लैट की बात करो मैं आपसे बेटा, 30 पे नहीं, चलो किस बात का सर्विस टैक्स? गवर्नमेंट ने बोला कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आलिया, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू करीना कपूर। उस टाइम तो करीना कपूर चलती थी ना यार सर। अरे हाँ ना भाई? सर आलिया बच्ची थी, हम भी बच्चे थे बेटा उस टाइम।
सर अब पॉइंट 2 मिनट 2 मिनट, फिर तो फिर उस टाइम तो फिर भी स्कोप था, तो स्कोप भी नहीं है। अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर बिल्डर्स बोलते थे क्या कि किस बात का सर्विस टैक्स, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू एनीबडी। गवर्नमेंट ने बोला क्या बात कर रहे हो, आपने 70 फ्लैट बुक किए तो आप तो फ्लैट उनके लिए बना रहे हो ना यार। बिल्डर ने बोला भाई साहब अभी तो बुक किए है तो हमारे फ्लैट, मैंने एग्री किया आलिया तेरे को फ्लैट बेचूंगा, जब तक बेचा नहीं तब तक मेरा है। बात पहुंचे तो आशीर्वाद देना सर, बात को समझना वापस है सर। सर बिल्डर ने क्या बोला कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया था, आलिया मैंने फ्लैट बुक किया है, मैं तेरे को फ्लैट दूंगा, अभी फ्लैट दिया नहीं है, जब तक फ्लैट बेचा नहीं है तब तक फ्लैट किसका, मंगल का। फ्लैट बना कौन रहा है, किसके लिए बना रहा बेटा, ऑन रिकॉर्ड तो खुद के लिए बना रहा बेटा, हाँ है ना भाई, और खुद ही खुद को अगर सर्विस दे रहा है देयर शुड नॉट बी एनी सर्विस टैक्स। उस टाइम सर्विस टैक्स था ना बेटा यार, सेम पॉइंट था बेटा सर्विस टैक्स में और जीएसटी में भी बेटा, हाँ है ना भाई। एंड नो बिल्डर वाज पेइंग सर्विस टैक्स टिल 2010 बेटा, 1 रुपए का भी सर्विस टैक्स पे नहीं करे थे सर, उन्होंने ये लीगल पॉइंट उठाया। और सर जब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक मालिक मैं बेटा, और मैं ही अपनी बिल्डिंग बना रहा हूं तो मैं किस बात का जीएसटी पे सर्विस टैक्स पे करूंगा साहब, खुद ही खुद को सर्विस दे रहा है बेटा ये, मैंने तो एग्री किया है ऐसे यार, हाँ है ना। इसीलिए सर टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट बजट 2010 में बेटा फाइनेंस एक्ट 2010 के थ्रू इस सर्विस को अलग से इंट्रोड्यूस किया और बोला क्या दिमाग खराब मत करना मंगल, क्या बोला मालिक, दिमाग खराब मत करना मंगल, इवन इफ बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और अगर आपने 1 रुपया भी ले लिया उस फ्लैट के लिए देन एंटायर फ्लैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और अलग से सर्विस इंट्रोड्यूस करके बोला कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जिसको कंटिन्यू किया जीएसटी में पैरा नंबर 5 क्लोज में बी अंडर शेड्यूल नंबर 2 के थ्रू, है ना भाई। क्लियर, दिस वाज द लीगल बैकग्राउंड बिहाइंड दिस पॉइंट बेटा, क्लियर, आई होप बात समझ में आई बेटा आपको ये, अरे यस से नो। अच्छा लॉजिकली बात करें, लीगली बात करें, अगर हम लीगली बात करें तो ठीक है यार, मैं आलिया फ्लैट के लिए फ्लैट नहीं बना रहा हूं, जब तक सेल डीड नहीं बना तब तक फ्लैट मेरा है बेटा, मैं खुद ही खुद के लिए बना रहा हूं, पर अगर फ्लैट नंबर 420 आलिया के लिए बुक किया है तो क्या मैं वो फ्लैट कटरीना को दे सकता हूं क्या, तो फ्लैट तो आलिया के लिए बन रहा ना यार, हाँ है ना। इसलिए वो गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स के स्कोप में इंसर्ट किया इसको एंड फिर जीएसटी में इसको कंटिन्यू किया बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। 70 फ्लैट पे क्या लगेगा बेटा, जीएसटी, 70 फ्लैट पे क्या लगेगा बच्चों, जीएसटी। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सबकी सर, आ रहा कि नहीं आ रहा मजा सर। अच्छा तो यार एक चीज और बताओ मुझे अब लास्ट, सर इस वाले एग्जांपल में ऐसा कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट है जिस दिन पता पड़ेगा कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जो फ्लैट बुक हुए उस पर जीएसटी, उसके बाद जो फ्लैट सेल हुआ उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और उससे पहले वाले पे लगेगा बेटा, यस बोलो सर, ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना बेटा, अरे क्लियर मालिक, ग्रांट ऑफ व्हाट, ग्रांट ऑफ व्हाट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब मान लो कोई बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बना दी बेटा, इट इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, पर सर जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या बोला मालिक, जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई बेटा, तब तक जो भी फ्लैट खरीदा गया क्या लगेगा, अरे क्या लगेगा, यस या नो। इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होना कितना इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया अंडर जीएसटी बेटा, बिल्डर के एंगल से बात करें तो, हाँ है ना भाई, फ्लैट खरीदने वाले के एंगल से बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा उसके लिए। मान लो 1 करोड़ का फ्लैट है, 5% जीएसटी बेटा, 5 लाख रुपए होते बेटा ये, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ना बेटा, गवर्नमेंट की अथॉरिटी बेटा, क्लियर सर, उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी बेटा ये। तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है बेटा, हु कैन इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट,
उसके लिए डिफाइन किया कि डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉज। अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ ने लिखा है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर वो बता देगा लोकल या म्युनिसिपल लॉ कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या है बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, किसी और का सर्टिफिकेट काम का नहीं। और मैक्सिमम लोकल और म्युनिसिपल लॉ ने डिफाइन किया हुआ बेटा ऐसा। जैसे पुणे के अंदर हो गया क्या? पीएमसी, क्लियर डिफाइंड है बेटा ये। पर अगर किसी लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो, अगर किसी लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना हम मान लेंगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में उस गवर्नमेंट अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट है तो वही क्या है बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का, वो तीन कौन बेटा? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड इंजीनियर एक्ट, एंड लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया बेटा। इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट ले आए तो भी वो क्या होगा बेटा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पर वो कब बेटा? जब वो गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो एज पर लोकल या म्युनिसिपल लॉ तो बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आई रिपीट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा? डिपेंड्स। आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में अगर ये डिफाइन किया हुआ कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या है बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेटा। पर अगर आपके लोकल लॉ में या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे केस में इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो क्या होगा बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा और उसका सर्टिफिकेट चलेगा बच्चों। हाँ है ना बेटा? क्लियर? एंड दैट इज द ट्रिगर पॉइंट जिसके बाद अगर कोई फ्लैट सेल हुआ तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके तो सर मैक्सिमम केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी बेटा हर तरफ। हाँ है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से बेटा। अब सर आप बताओ, बिल्डर्स, आपको बताया बिल्डर लोग भी कोई कम नहीं बेटा, बहुत भारी लोग है बेटा, ये अमीर लोग है बेटा, ये सब सेटिंग करते बेटा। क्लियर? यूआईटी से परमिशन किसी और चीज की मिलती है, बनाते कुछ और ही बेटा ये। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी पता है कि ये बदमाश लोग है बेटा, तो वो भी होशियार है बेटा। तरबूज बटेगा, तरबूज कटेगा, सब में बटेगा। तो वो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं देता तब तक, समझ मेरी बात बेटा? वो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं देंगे तब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो इस चक्कर में बिल्डर को बहुत चक्कर लगवाते बेटा वो लोग। हाँ है ना भाई? इसलिए जीएसटी जब आया वहां पे एक पॉइंट यहाँ पे और लिख डाला बेटा, बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, or its first occupation whichever is earlier। मैं समझाता हूं बेटा क्या लिखा है बेटा, ये एक बार समझाता हूं बच्चों। सरकार ये लिखा है कि अगर मान लो कोई कंप्यूटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आपको नहीं आया, पर अगर उस बिल्डिंग में किसी ने फर्स्ट ऑक्यूपेशन कर लिया, मतलब कोई एक पर्सन रहने के लिए आ गया उस बिल्डिंग के अंदर, उस दिन मान लेंगे कि बिल्डिंग क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगर फ्लैट सेल हुआ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देश कौन सा बेटा? इंडिया, भारत। यहां बैठे बैठे नौजवानों के दिन में ही एक क्वेश्चन आ गया बेटा, आया ना बेटा? आया, आइडिया आया बेटा? तो सोचो आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया तो बिल्डर ने तो कब का सोच लिया होगा बेटा ये बात। आइडिया क्या है बेटा? कि हम तो क्या करेंगे सर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, एक फ्लैट रेडी कर देंगे अंदर से। क्लियर? उसमें किसी एक आदमी बोलेंगे तू रहे यहाँ पे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कभी भी गिर जाए कोई तकलीफ नहीं, तेरी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब करा देंगे बेटा उसका। हाँ है ना? क्लियर? और बाहर बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा देंगे क्या? दिस बिल्डिंग इज जीएसटी फ्री, क्योंकि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया भाई। तो सर कोई भी कानून अगर बनता है तो लॉ हैज टू बी इंटरप्रेटेड फॉर द पर्पस इट इज मेड बेटा। आप डिक्शनरी लेके लॉ को नहीं पढ़ सकते सर, लॉ हैज टू बी रेड फॉर द पर्पस इट इज मेड। है ना सर? आप लॉ को जिस भावनाओं से लॉ बना हुआ है
उन भावनाओं के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना पड़ता है बेटा, केवल उसके वर्ड से नहीं बच्चों। तो सर यहां इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट का ये है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब ये होगा कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ तो है, पर बिल्डिंग शुड बी कंप्लीट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स। उसके बाद अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ तो भले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, कोई बात नहीं, उसके बाद जो फ्लैट सेल होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो यस सर, क्लियर। अच्छा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया इन इट्स ऑल एस्पेक्ट कब मानेंगे बेटा? तो कॉमन सेंस से बता रहा हूं आपको, जनरल आइडिया से कि सरकार कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट कब पता पड़ेगा सर? जब पहली बार तो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, पूरा फिनिशिंग हो चुका है, उसका लाइट का कनेक्शन आ गया है, नल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन हो गया और सीवरेज चालू हो गया बेटा, है ना? तब जाके मानते क्या बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट। और उसके बाद अगर कोई फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है तो वो ट्रिगर पॉइंट आ गया, जिसके बाद कोई भी फ्लैट बिका तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, है ना भाई? क्लियर? पर बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या बोला सर? और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले अगर 1 रुपया भी, मेरी लाइन पे ध्यान देना बेटा, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, अगर 1 रुपया भी उससे पहले अगर रिसीव हो गया तो सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आ जाएगा बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए? पर अगर एंटायर कंसीडरेशन, क्या बोला सर? अगर बाद में रिसीव हुआ है आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर बच्चों, हाँ ना भाई, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा, हाँ ना? आवाज नहीं आ रही ओए? एंटायर मतलब 1 रुपया भी पहले नहीं आना चाहिए बच्चा, क्लियर? तो ऐसे केस में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यस या नो? आवाज नहीं आ रही सर? तो मैं ऐसे बोल दूं क्या सर? मंगल टावर, मंगल टावर्स, याद है 100 फ्लैट्स बेटा, क्लियर? सर सुनना, दीज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। आवाज नहीं आ रही ओए? सर पूरा ध्यान दे बेटा, 100 के 100 फ्लैट, क्या बोला मालिक? 100 के 100 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स, एक्सेप्ट, चलेगा ऐसा बोल दूं क्या बेटा? एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट वो फ्लैट्स, एक मिनट आपका ध्यान इधर उधर नहीं बेटा, मतलब एक्सेप्ट वो फ्लैट्स जिसका 1 रुपया भी पहले नहीं आया बेटा, या ऐसे बोल दूं एक्सेप्ट वो फ्लैट जिसका सारा का सारा कंसिडरेशन बाद में, कब बाद में बेटा? आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर बच्चों, हाँ ना भाई? ऐसे बोल दूं चलेगा बेटा आपको? तो ऐसे बोल दूं क्या सर? सर एंटायर मंगल टावर 100 फ्लैट is a supply of service except 30 flats where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। हाँ या ना? हाँ या ना? तो सुनना बात को ध्यान से सर। सुमनोहर, इनका प्रॉपर्टी था, लैंड था बेटा, कहां पर? शिवाजी नगर पुणे बेटा। इनके लिए मैंने बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया या उसका कोई पार्ट बनाया, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है बेटा। भले ही वहां पे मेरे को पैसा दे ना दे, बेड डेप्ट कर दे, कुछ भी कर दे, कोई तकलीफ है क्या बेटा उसमें? एडवांस में पैसा दे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले दे बाद में दे, क्योंकि मैं तो इसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं ना यार, वो तो बिल्डिंग मेरी है ही नहीं भाई, वो तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही आएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मंगल टावर्स की, जो मैं खुद के लिए बना रहा हूं बेटा, क्लियर? तो सुनना मेरी बात ध्यान से सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, ये तो हो गया किसका? सुमनोहर के लिए बेटा, क्लियर? इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग मंगल टावर, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा विच इज इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, है ना? वो पूरा बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस होगा एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ, बोलो, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is। पूरा बोल दूं क्या एक बार बेटा? आपके लिए बिल्डिंग बनाई बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग मंगल टावर, including a complex or building intended for sale to a buyer except where the entire consideration is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is। हाँ या ना? इसी स्पीड से मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था बेटा, तब तक बोल रहे थे मंगल क्या बोल रहा है, जबरदस्त, हाँ है ना भाई?
एक एक वर्ड यहाँ फिट है कि नहीं सर? तो एक बार साथ में बोल दे क्या बेटा हम लोग, आवाज आ रही ओए? तो सर शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, सुमनोहर टावर के लिए बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर, कॉमा, इसका पॉइंट खत्म बेटा। क्लियर? अब मंगल टावर चालू। इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर इधर होली और पार्टली, एक्सेप्ट पूरा टावर इज द सप्लाई सर्विस एक्सेप्ट 30 फ्लैट, एक्सेप्ट वेयर दी एंटायर कंसिडरेशन वेयर दी, 1 रुपए भी पहले नहीं आना चाहिए बेटा, एक्सेप्ट वेयर दी is received after grant of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। भारत माता की। समझा कि नहीं समझा सर? आया मजा? इसको कहते हैं माहौल। समझे मेरी बात? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब एक बात और बता दूं क्या लास्ट? 1 सेकंड लगेगा सर, पक्का? ए भाई सर, ओ भाई चलो कोई लाइन लिखी है, थोड़ा इंग्लिश समझाना मेरे को बेटा ना, इंग्लिश थोड़ी कम आती है मेरे को। कोई सेंटेंस लिखा ना यार, ब्ला 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 एंड दिस, ओके? हाँ जी, ओ भाई अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की बेटा, विच सेंटेंस इज करेक्ट? एंड से पहले कोमा आता कि नहीं आता? एंड से पहले कोमा आता कि नहीं आता सर? सेम वे सर, नॉर्मली जब हम सेंटेंस की बात करें सर, इंग्लिश की बात करें, तब इंक्लूडिंग से पहले कोमा आता है कि नहीं आता? नहीं आता है सर। योर सिलेबस इंक्लूड्स, क्या कोमा आता है क्या? कभी देखा आपने कोमा? नहीं। क्लियर? समझे मेरी बात? सर कभी भी इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू होता है बेटा, ब्रेक नहीं होता बीच में। क्लियर? आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में सर बहुत सारी चीजें आती है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, कहीं कोमा है बीच में बेटा? इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता है, सेंटेंस कंटिन्यू होता है। जैसे एंड से पहले कोमा नहीं आता। बट while reading the law we have found that at some place end से पहले कोमा नहीं था, और सेम एक्ट के अंदर एंड से पहले कोमा था। while reading the Bayer Act we have found that इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं है, पर सेम एक्ट के अंदर कुछ जगह पे इंक्लूडिंग से पहले कोमा है। टाइपिंग मिस्टेक। Every law, in every law, every sentence, every phrase, every mark, every comma has got its own sense. It's not nonsense. Rules of adjunct generis बेटा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपने शायद सुने होंगे नाम, है ना? एवरी लॉ जब बनता है, उसका एवरी सेंटेंस, एवरी फ्रेज, एवरी वर्ड, एवरी मार्क हैज गॉट सम सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस। एंड व्हाइल रीडिंग द लॉ, अगर वहां पे जो सेम वर्ड्स यूज हुए और सेम वर्ड से पहले कुछ मार्किंग अलग चेंज हुई है, तो सर यू कैन कंपेयर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड बाय कंपेयरिंग अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंस है, देन इट इज इंटेंसली पुट इन, इट इज नॉट नॉनसेंस। है ना भाई? इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ तो मीनिंग होगा। मीनिंग यह है कि नो डाउट सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, पर बीच में एक ब्रेक आ गया। ब्रेक आने का मतलब यह है कि अगर यहां पे कोई कंडीशन है तो कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी, और अगर कोमा नहीं होता इधर, अगर कोमा नहीं होता तो, अगर यहां पे कोई कंडीशन होती तो वो यहां पे भी एप्लीकेबल है। और ए भाई सुमनोहर, आपने 1 रुपया मेरे को पहले नहीं दिया था बेटा, जब मैंने इनके लिए बिल्डिंग बनाई थी बेटा। अगर मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बाद में आया तो भी सप्लाई और सर्विस है कि नहीं बेटा? मुझे बताओ, आवाज यारी सर।
तो वो जो था ना, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, क्या वो कंडीशन पार्ट नंबर 1 पे अप्लाई होगी क्या बेटा? क्यों नहीं होगी बेटा? ये कोमा की वजह से। भारत माता की जय। इसलिए मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखवाया। हाँ है ना सर? क्लियर? अच्छा, ये तो मैंने जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया बेटा, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, आई थिंक, पर समझ में जरूर आया होगा बेटा आपको। आवाज नहीं रही सर? पक्का 100%? मजा आया कि नहीं आया सर? माहौल के साथ समझ आया कि नहीं आया सर? क्लियर? डन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बुक से कहां तक मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया बेटा आपको। ओके, पहली बात तो ये बच्चों, यहां तक पैरा नंबर 5 क्लोज बी तक मैंने आपको पढ़ाया बेटा। आलिया भट्ट, किरण अडवाणी का फ्लैट भी बुकिंग होगी बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, अगर 1 रुपया भी पहले आया तो वो पूरा सप्लाई सर्विस होगा बच्चा, हाँ ना भाई? यहां तक मैंने पढ़ा है, इसके आगे नहीं पढ़ना बेटा आपको। क्लियर? अच्छा, जो कल मैंने लिखा था पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही है बेटा। क्लियर? जब वक्त आएगा तब हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? अरे समझा कि नहीं समझा भाई? पक्का? डन। तो सर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमने शुरू किया, शेड्यूल 2 पे हम चले बेटा, और यहां तक हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है बच्चों? पर यहां पर आपके एंड पे होना चाहिए बच्चों। एंड सर, जिनको कॉपी करना है, यू कैन हैव अ प्लीज, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। मजा आया सर? पक्का? भारत माता की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बेटा। प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, इसको कॉपी जरूर करना बेटा आप लोग। अतुल भाई, अतुल भाई, अथर्व भाई, थोड़ा ऐसे ही तेज कर देना यहाँ पे, क्योंकि गर्मी लग रहा है। ये समझ में आया बेटा आपको? ये पक्का वीडियो क्लास में जो है माहौल है सर? एंड सर, ये सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में जो मैंने एडिशन लिखा, वो आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो बेटा। ओके, डन। सरकार, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। 2 मिनट, बाय बेटा, बाय बाय बाय, 2 मिनट, बाय बेटा, बाय। यस यस बेटा, ये वाला अगर कॉपी करना बाकी तो कर लीजिए बेटा। सर ओके, क्लियर? चलिए सर, थैंक यू, बाय 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 बाय।